परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के भवन में और आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। सुनो, शाऊल तब राजा बना था जब वो अपने पिता की गद्दियों को ढूंढने के लिए गया था। मालूम है कि नहीं? उसके डैडी ने कहा 3 गद्दियां खो गई, जाके उन्हें ढूंढ के लेके आ और उन्हें मेरे पास लेके आ। गद्दियां यानी मोटरसाइकिल। पुराने जमाने च गधे हुंदे सी, खच्चर हुंदे सी, जिन्हां दे चढ़ के लोग एक स्थान तो दूसरे स्थान ते जांदे सीगे। गद्दियां मीन मोटरसाइकिल। कहना मेरे 3 बाइक गुम गए, अज दी भाषा दे विच कहना जाके लेके आ। गद्दियां लेके आ। जदों लिखिया शाऊल गद्दियां लभण दे लई अपने घरों निकलिया ते ओनू ये नहीं सी पता कि परमेश्वर ने जानबूझ के गद्दियां नू गुमन दिता ताकि जदों मैं उन्होंने लभण जावां मैनू शैमुएल मिले। और शैमुएल इंतजार कर रहा सीगा किस टाइम शाऊल मेरे कोल आवे ते मैं इजराइल दा राजा होने वास्ते ओनू मसा करा। आमीन। मैं नहीं जानता परमेश्वर दे विच तुहाडा चर्च आने दा रीजन की है। वो हीलिंग हो सकता है, डिलीवरेंस हो सकता है, अशांति हो सकती है, एक प्रॉब्लम एक हो सकता है लाइफ च हो सकती है, पर रियल मकसद तुहानू परमेश्वर दा एक रॉयल लाइफ देना है, एक ऐसी जिंदगी देना है जिस लिए प्रभु यीशु मसीह कुर्बान होए। आमीन। तुहानू लगता है कि चर्च शायद अपनी हीलिंग लिए आए हो। प्रभु देगा तुहानू हीलिंग, वो करेगा तुहानू डिलीवर। इसलिए मारिया गया, गाड़िया गया और जी उठा, पर उस तो वध तुहानू वो लाइफ देगा, तुहानू मसा करेगा उस जिंदगी लिए जिहड़ी तुहाडे लिए तैयार की गई है। आमीन। छोटा है चर्च। सोचो अगर वो ज्यादा चलाक हुंदा, हुंदे ना लोग ज्यादा चलाक, ते जांदा ते रस्ते च घूम फिर के आके 2-4 कुड़ियां नू देखदा, 2-4 पैग लांदा, आके दसदा और डैडी मैं गया सीगा उत्थे और मैं लभ्या बहुत पर मिलिया नहीं गद्दियां। ते नुकसान किदा सीगा? बोलो किदा नुकसान सीगा? क्योंकि आज लोग बहुत चलाक है। घरों कह के आए मैं चर्च चला, पर बैठे वंडरलैंड हो। जेडे कहते ना सियाना कां किथे डिगदा हो? गोहे ते। परमेश्वर आदर करेगा तुहाडा, क्योंकि तुसीं ओहदा आदर कीता वचन दा। वो आदर करेगा तुहाडे भाइयां दे विच, तुहाडीआं भैणां दे विच, तुहाडे परिवार दे विच। तुहाडा ए ब्लेसिंग है, तुसीं उच्चे हुंदे जाओगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। अगर आमीन उच्चा चर्च। हालेलुया। तुसीं अगर देखो बाइबल दे विच जद भी परमेश्वर ने किसी बंदे नू चुनिया, वो हमेशा एक आम बंदा सीगा, ऑर्डिनरी बंदा सीगा। वो लिखा जो शाऊल नू राजा होने वास्ते मसा करन आए, पहला मसा किया, उस समय लोकां दे विच ए विश्वास किद्दां होवे कि शाऊल परमेश्वर वालों है। उन्हें चिट्ठियां पाइयां, सारे इजराइलियां नू इकट्ठा कर लिया कि चिट्ठी पावांगे जिदी निकली यानी वो प्रभु वालों चुनिया होगा। पहला बिन्यामीन दा गोत्र निकलिया, जेड़ा शाऊल दा गोत्र, चिट्ठी पाई ताकि लोकां नू यकीन होवे, ताकि लोकां नू ऐदा ना लगे कि शैमुएल ने पैसे लेके शाऊल नू राजा बनाता। बिन्यामीन दा गोत्र आ जाओ, बिन्यामीन दे गोत्र कुल करके खड़े हो जाओ। फिर चिट्ठी पाई, शाऊल दे घराने निकली, ओदा डैडी अगे आ जाओ। फिर चिट्ठी पाई, शाऊल दी निकली। शाऊल किथे है? समान दे पिछे लुकिया होया। आने वाला राजा समान दे पिछे लुकिया हुआ सी, कहंदे लेके आओ ओनू राजा बनाइए। एक डरपोक इंसान परमेश्वर ने राजा होने लिए चुनिया। दाऊद भेड़ा बकरे नू चराने वाला। बाकी भरा किथे है? कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कोई क्लर्क है, कोई सेना दे विच है, बड़े बड़े काम कर रहे। पर राजा किनू बनाया? परमेश्वर ने, जेड़ा भेड़ा ते बकरियां नू चरान वाला और बाइबल दे लिखा जेड़ा परमेश्वर दे नाल अपने संबंध नू कायम करने वाला। आमीन। छोटा है। हालेलुया। मेरा बिलीव नहीं है, मैं तुहानू 100% वचन जो एक कह सकदा कि अगर आज तुसी परमेश्वर दे भवन दे विच हैगे हो ते इस करके कि परमेश्वर तुहाडे चरित्र दे उत्ते काम कर सके, तुहाडे करैक्टर नू चेंज कर सके, ताकि जेड़ियां चीजां परमेश्वर ने तुहानू देनियां शैतान उन्हें मिस ना करवा सके। हाँ या ना? एक अच्छा क्रिश्चियन, मैं तुहानू दसदा, वो दुष्ट व्यक्ति ही हो सकता है जेड़ा इस टाइम व्यभिचार दे विच होए और हीलिंग प्रेयर दे विच आमीन आमीन करदा होए। वो एक दुष्ट व्यक्ति हो सकता है, सिर्फ एक सदाई हो सकता है सिर्फ।
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਉਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਬਾਈਬਲ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਟੋਟਕੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੋ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਯਾਕੂਬ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? 2। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀਆਂ 2 ਪਤਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ? 1। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 2 ਪਤਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਉਹਦੀ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੈਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੈਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੈਲ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਰਿਬਿਕਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगर करैक्टर सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं। हीलिंग ले भी लूंगे वापिस जाएगी, वो बरकत आएगी टेम्परेरी होएगी, आशीष आएगी कुछ देर दी होएगी। क्यों? क्योंकि जड़ सही नहीं है। ऊपरों दवाई मारूंगे पत्ते ते, पत्ता ठीक हो गया, पत्ता कटता, पीला पत्ता हरा पत्ता आ गया। जड़ सही नहीं की, एक दिन फिर वो की कहेगा, सूखे पत्ते पैदा करेगा। अगर किसी चीज दे उत्ते काम करना तुसी अपनी लाइफ दे उत्ते ते ओ तुहाडा चरित्र है सब तो पहली गल। आमीन। अगर बाइबल दा मैनू नहीं पता तुसी बाइबल किद्दां पढ़दे हो, पर अगर बाइबल दा कल्ला कल्ला कैरेक्टर तुसी ध्यान दे नाल पढ़ो, बहुत मजे दे नाल अखा खोल के पढ़ो, तुहानू सारी जिंदगी समझ आ जाएगी तुसी की करना की नहीं करना। याकूब दी एक वाइफ जिहदा नाम राहेल सीगा, ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਫਸਦੇ ਹੋ। ऊंट से बैठी हैं, अपने पिता दे देवता चुरा के लेके आई, उठी नहीं ऊंट तो क्यों? झूठ बोलिया। की झूठ बोलिया? मैं पीरियड्स तो हाँ, मैंने मासिक धर्म तो हाँ, मैं उठ नहीं सकती। सारे डैडी ने सारा तंबू छान मारिया, किते कुछ नहीं मिलिया, क्योंकि सब कुछ ऊंट की काठी थले पिया जिथों उठी नहीं हो। तो चेक करो ओदी ओ बांझ रही अपनी जिंदगी दे बहुत वड्डा हिस्सा। अगर तुम ध्यान ना बाइबल स्टडी करो तो अगर वो याकूब ना 30 साल रही है तो 22 साल बांझ रही है। एक दिन की होया, लिया दे एक पुत्र नू, लिया ओदी वड्डी भैन सी, याकूब दी वड्डी पत्नी, लिखे मैदान दे विचों एक जड़ी बूटी मिली। आ जड़ी बूटी चुक ला, एक ही है, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ दूधा फल। की नाम ਸੀਗਾ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ दूधा फल ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਲੇਡੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਸੀ दूधा फल। ਲਿਖਿਆ ਲੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ दूधा फल ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਹੇਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ दूधा फल ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ दूधा फल ਮੈਨੂੰ ਦੇ। लिया कहती आ दूधा फल जे मैं तेनू दे दा, मेरा पति पहले ही तेरे कोल है, हुण तू दूधा फल भी लेना चाहनी? कहती ठीक है, तू दूधा फल मैनू दे दे, पति तेरे को आएगा, क्योंकि वो राहेल को ज्यादा रहिंदा सी। देखो फैमिली दी गड़बड़ किन्नी है। अपना पति खरीदना पै रहा उन्होंने जड़ी बूटियां दे के।
लिखा उन्हें दूधा फल ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, राहेल ने खादा तावी बांझ रही। जिन्ने नहीं खादा लिया ने, लिखा परमेश्वर ने उन्हें 5वां पुत्र दिता, फिर 6वां पुत्र दिता। सुनो, उन्हें 5वां बेटा दिता, 6वां दिता, 7वीं बेटी दिती दीना नाम दी। और राहेल ने देखा, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰੋ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, फ्रस्ट्रेशन जो निकलो, ताकि जिंदगी गड़बड़ दे विचों निकले, खिजाहट च, गुस्से च, परेशानियां च निकले, ताकि तुसी एक दिन बैठ के सोच सको कि दूधा फल मैं खादे, प्रेग्नेंट मेरी भैन हो रही। समझ आ रही है कि नहीं? कि जड़ी बूटी तो मैं खादी है, दवाई तो मैं खादी है, पर मेरी भैन प्रेग्नेंट कितना हो रही, तो मैं क्यों नहीं हो रही? आज अगर तुसी वचन ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ और ਮੰਨਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। आमीन। खोलो उत्पत्ति 30 और 16 आयत। लेकिन सांझ को जब याकूब मैदान से आ रहा था तो लिया उससे भेंट करने को निकली। ਜਦੋਂ दूधा फल उन्हें खा ले राहेल ने, पर ਉਹਦੇ बेबी नहीं होया। 17 आयत लिखा, पर परमेश्वर ने लिया की सुनी और वह गर्भवती हुई और याकूब से उसका 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी दासी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मजदूरी दी। उसका नाम इस्साकार रखा। लिया फिर गर्भवती हुई, याकूब से उसका 6वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है, अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा। तत्पश्चात उसकी एक बेटी भी हुई, उसका नाम दीना रखा गया। दूधा फल किन्ने खादे? आ राहेल है, आ लिया है। लिया ने दूधा फल अपने बेटे दे कोलों ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੇਲ ਨੂੰ ਦੇਤੇ, पर गर्भवती कौन होया? लिया। 6 साल ਉਹਨੇ इंतजार किया, अपनी बूटी खादी, पर ਉਹਨੂੰ पता ਸੀਗਾ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई। ध्यान किथे सीगा? बूटी वल, मेडिसिन वल। आस परमेश्वर दे वल नहीं सी, किदे वल सीगी? मेडिसिन दे उत्ते। और परमेश्वर ਉਹਦੇ करैक्टर ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ करना चाहता ਸੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। फिर अगली आयत च लिखिया, तब परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। लिखा फिर परमेश्वर ने राहेल दी सुधि लई। सब बोलो आमीन। पर लिखा राहेल दी सुन के ओदी कोख खोली, दूधा फल ने नहीं खोली। जो परमेश्वर नाल नहीं है ना, फिर मेडिसिन भी कम नहीं आती। जो परमेश्वर नाल नहीं है, फिर कोई दुनिया की तकरीब कम नहीं आती, कोई दुनिया का बंदा कम नहीं आता। जो राहेल ने देख लिया कि मैं बांझ दी बांझ हाँ, दूधा फल खा ले, डॉक्टर को ले, मेडिसिन खा ली। एक गवाही में जो मैं जर्मनी दे विच सीगा, एक सिस्टर गवाही दे रही सी मैनू कि असी जर्मनी दे बेस्ट हॉस्पिटल 40,000 यूरो, यानी आज दी कीमत 32 लाख रुपया, 30-32 लाख रुपया खर्च के IVF करा, सब कुछ करा। और मेरे को आई, मैं कहा ठीक है, मैं प्रेयर करने, प्रेयर करो मेरे बेबी होए। मैं कहा ठीक है, प्रेयर करांगा, वो बपतिस्मा ले लो। परमेश्वर इंटरटेनमेंट वास्ते हीलिंग नहीं देंदा, वो तुहाडे उद्धार दे लई तुहानू हीलिंग दिंदा। कहंदी ठीक है, नहीं लिया बपतिस्मा, वापिस चली गई। फिर डॉक्टर IVF फेल, सब कुछ करा के देख लिया, फेल। फिर कुछ साल बाद चर्च आई, मैं कहा हाँ जी, मैं प्रेयर करो, बपतिस्मा ले लो। बैप्टिज्म लिया, 1 वीक बाद प्रेग्नेंट। कितने तो विश्वास है दूधा फल दे उत्ते कि परमेश्वर दे उत्ते? दूधा फल भी उदो कम करते हैं जो परमेश्वर नाल होए। आमीन। छोटा चर्च मेडिसिन भी उदो कम करती है तो परमेश्वर नाल होए। तकरीब उदो कम आंदी है तो परमेश्वर नाल होए। लिखा जिदे जिस कारण यहोवा ना बनाए, जिस नगर दी यहोवा रक्षा ना करे, कोड़े व्यर्थ ने, तकरीबा व्यर्थ ने। फिर परमेश्वर कहता है मैं तेरे करैक्टर नु चेंज करना है। राहेल दे करैक्टर च प्रॉब्लम सी, झूठ बोलना, सब कुछ करना ना बाइबल च मना किया है। ओदी लाइफ का एक आम हिस्सा सीगा। ओनू ये सारिया चीजां ओनू वधिया लगदियां सी। नटखट टाइप दी लड़की सी।
ਸਕੀਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਫਲ ਮਿਲੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜਾ ਫਲ ਖਾ ਲੇ, ਪਰ 6 ਸਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਰਾਹੇਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਰਾਹੇਲ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਸੁਫ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਾਤਾ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ। ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੂੰਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈਆਂ।